ज्ञान ज्ञान सुधा ग्रुप में हम जो आदरणीय चांद दीदी जी के मुख से चर्चा वाणी और मेरी बहन ममता गिरधर जी के मुख से मुखारबिंद से चौपाई वाचन सुन रहे हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सबसे पहले हम आदरणीय सुभाष जी से पीतक गीतमाला का अगला प्रसंग सुनते हैं। आदरणीय सुभाष। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम संत प्रसाद जी। आज का ये भजन हम सबकी प्रिय लाडली श्रीमती आशा जी का गाया हुआ है। बहुत ही प्यारा भजन है जो आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। तरसत हमरे प्यास नयनवा तुमरे दर्श बिन पाए न चैनवा। तरसत हमरे प्यासे नयनवा तुम्हारे दरस बिन पाए न चैनवा। तुम्हारे दरस बिन पाए न चैनवा। काहे को विदेशवा में लाए पिया जी, जहाँ नहीं तुम बिन लागे जिया जी। काहे को विदेशवा में लाए पिया जी, जहाँ नहीं तुम बिन लागे जिया जी। भूल भुलैया में घबराए मनवा तुमरे दरस बिन पाए न चैनवा। तुमरे दरस बिन पाए न चैनवा। याद आए पिया तोरी मीठी मीठी बतिया, जिन्हें याद कर कर हर खत सखिया। याद आए पिया तोरी मीठी मीठी बतिया, जिन्हें याद कर कर हर खत सखिया। व्याकुल हुआ है हमरा करेजवा, तुमरे दर्श बिन पाए न चैनवा। तरसत हमरे प्यासे नयनवा, तुमरे दरस बिन पाए न चैनवा। धाम की नगरिया में रहन हमारी, युगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी। धाम की नगरिया में रहन हमारी, युगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी। उनके चरण में बीते दिन और रहनवा, तुमरे दरस बिन पाए न चैनवा।
तुमरे दरस बिन पाए न चैनवा। धाम की नगरिया में रहन हमारी, युगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी। धाम की नगरिया में रहन हमारी, युगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी। उनके चरण में बीते दिन और रहनवा, तुम्हारे तरस बिन पाए न चैनवा। तरसत हमरे प्यासे नयनवा, तुमरे तरस बिन पाए न चैनवा। तुम्हारे तरस बिन पाए न चैनवा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम जी। पहले हम आदरणीय ममता गिरधर जी से चौपाई वाचन सुनते हैं, फिर आगे उस प्रसंग का विवरण जैसा श्री राज जी का हुक्म होगा आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रणाम ममता जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण संख्या 30 चल रहा है, चौपाई संख्या 7 को दोहराती हूँ। 14 तक हुआ, मैंने टिक करा। अच्छा, काको पठाओ तुम पे आवे करन दीदार। तुमको यो कर से वही जान के धनी निर्धार। जान के धनी निर्धार। तब बिहारी जी कया मेरा निकलना क्यों होए। मेरे संग रंग बाई कही है बड़ी बोझल सोए। इनकी महतारी तिन संग और कुटुंब परिवार। सो तो निकल ना सके मेरा क्यों चलना होए तुम लार। इस वास्ते मेरा चलना होए नहीं क्यों कार। धनी को जो है करना सो आए जुड़े क्यों ही कर। सो आए जुड़े क्यों ही कर। प्रणाम जी सुदशा जी। अभी प्रकरण 30 में नलिये का प्रसंग चल रहा है। इससे पूर्व हमने सुना धारावाहिक का प्रसंग, जिनको कि बिहारी जी ने चर्चा सुनाने के कारण धर्म से निष्कासित कर दिया था। श्री जी साहेब ने बहुत प्रार्थना की उनको, लेकिन बिहारी जी अपनी जिद पर ही थे कायम, और उन्होंने उन्हें धर्म में प्रवेश नहीं दिया। तब नलिये में श्री जी साहेब भी बिहारी जी से पहले चर्चा सुनते थे। बिहारी जी तो सिर्फ श्री राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन कर दिया या लौकिक कथाएं ही सुना करके अपने काम की इतिश्री कर लेते थे। लेकिन शिरजी साहेब, जिनको की सदगुरु श्री देवचंद्र जी के द्वारा
श्री राज जी महाराज ने स्वयं उनके हृदय में युगल स्वरूप के रूप में बैठक कर ली थी, वो भला हम रूहों को जगाए बिना चैन से कैसे रह सकते थे। इसलिए बिहारी जी की चर्चा सुनने के बाद विश्राम ना करके वे सभी सुंदर साथ को बड़े प्रेम पूर्वक परम धाम की चर्चा, यह संसार क्यों बना, हमने खेल क्यों मांगा, किसके दिल में पहले आई, और बहुत अनेक धर्म की जो अनसुलझी बातें थी वो अपने सुंदर साथ को बड़े प्रेम से समझाते थे, और सुंदर साथ भी उनकी चर्चा में अत्यंत आनंद विभोर हो जाते थे और बड़े प्रेम पूर्वक सुनते थे। तो चर्चा सुनते सुनते ऐसा ही शिरजी साहब के मन में विचार आया, तो उन्होंने कहा मैं बिहारी जी से विचार करता हूँ कि हम एक स्थान पर रहकर समस्त ब्रह्मात्माओं की जागनी संभव नहीं है, क्योंकि श्री जी साहब के अंतर हृदय में राजीव विराजमान थे, तो वो उनको मार्गदर्शन कर रहे थे कि सुंदर साथ केवल ब्रह्मात्माएं यहीं पर नहीं है, पूरे विश्व में फैली हुई है, अनेक खंडों में फैली हुई है, अनेक जातियों में फैली हुई है, अनेक राज्यों में फैली हुई है, अर्थात एक स्थान पर रहकर हम सभी ब्रह्मात्माओं को जगा नहीं सकते। इसलिए उन्होंने बिहारी जी से विचार किया कि क्यों ना हम जगह जगह जाकर, स्थान स्थान पर जाकर, मैं आपको हथिनी पर सुशोभित करके आपकी सवारी लेकर चलूंगा, अनेक राजाओं महाराजाओं को जगाकर आपके चरणों में लाऊंगा। ऐसा श्री जी ने इसलिए कहा क्योंकि बिहारी जी ने कहा अगर जागनी करनी है तो आप जाओ, आपका मन नहीं लग रहा यहाँ, तो आप दूसरे शहर में, आपका हलार देश में मन नहीं लग रहा, तो आप दूसरे शहर में जाकर किसी राजा के यहाँ जिस तरह पहले नौकरी करते थे आप नौकरी कर दीजिए। लेकिन श्री जी साहब ने जवाब दिया कि मेरा मन, मैं तो अब केवल अपने धाम धनी की ही चाकरी करूंगा, जिन्होंने मुझे जगाया है, मैं उसी राह पर चलकर सारे संसार में श्री राज जी का आने का, प्रकटन का बात को, संदेश सारे संसार में जाहिर करने का दूंगा, मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। लेकिन फिर जब बिहारी जी ने मना किया तो श्री जी ने ये कहा कि आप बैठे रहिएगा, गादी पर विराजमान रहिएगा, अगर आपको कहीं नहीं जाना तो मैं ही जाऊंगा, मैं अन्य स्थानों पर सुंदर साथ को जगाकर उन्हें आपके चरणों में आपका दीदार करने के लिए भेजता रहूंगा, क्योंकि समस्त सुंदर साथ के सामने बिहारी जी को सतगुरु श्री देवचंद्र जी की गादी पर विराजमान किया गया था और उन्हें ही धाम का धनी सब सुंदर साथ मानते थे। श्री जी साहब ने स्वयं पहले अगवानी लेते हुए उनको धाम धनी की जय करके उनको गादी पर विराजमान कराया था। तो बिहारी जी, लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद जब श्री जी ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं कार्य चलेगा, तो बिहारी जी ने कहा कि मैं नहीं कहीं भी जा सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरा अपना परिवार, मेरे ससुराल पक्ष के परिवार, मेरा साला, उसकी पत्नी, स्त्रियां भी हैं, और उनकी सुरक्षा का, उनकी देखभाल की सारी जिम्मेवारी मुझ पर है, तो मैं तुम्हारे साथ किस तरह से जा सकता हूँ। तो धनी जी को जब जागनी करनी होगी वो स्वयं ही कर लेंगे। इस प्रकार की उन दोनों में, बिहारी जी और शिरजी साहब में प्रतिदिन रद बदल अर्थात विचार विमर्श होता रहता था। श्री जी अपनी बात रखते थे और बिहारी जी मना करते रहते थे कि हम नहीं, मैं नहीं जा सकता। और जो कई साथी, और भी कई साथियों को बिहारी जी ने धर्म से निकाला था, श्री जी साहब ने बहुत प्रयास किया कि उनको धर्म में शामिल कर लो, वो भी अपने ही सुंदर साथ है, गलती तो हर मनुष्य से होती है, किंतु बिहारी जी अति कठोर हृदय के थे। सुंदर साथ जी, अब विचारणीय बात यह है, बिहारी जी भी थे तो परम धाम की अंगना, ब्रह्मात्मा, लेकिन इस जन्म में जब उनके स्वयं के पिता श्री के अंदर श्री श्यामा जी की आत्म विराजमान थी और श्री जी साहब के अंदर राजी महाराज भी विराजमान हो गए दूसरे तन में, लेकिन उनके जीव ने अभी शायद बल नहीं पकड़ा, इसीलिए वो
ऐसी उल्टी बातें करते थे जो कि धर्म के अनुरूप नहीं होती थी सुंदर साथ जी। इसलिए ऐसी बातें उन दोनों में अभी चल रही थी। आगे पढ़िए। बात की रद बदल होत रहे निस्दिन, मास डेढ़ लगे यहाँ रहे करे परियान मिल सयान। और कोई साथी साथ में किए थे उनो दूर, अरज होत रही तिनकी तो ना मान्या मजकूर। रूपाबाई ऊपर भई बिहारी जी को शक, ऐ सेवा में ना आवई दिल में पैठी अनख, दिल में पैठी अनख। सुंदर साथ जी, यही जो अभी विषय चल रहा है कि दोनों श्री जी साहेब और बिहारी जी के आपस में बार बार विचार विमर्श होता रहता था कि सुंदर साथ की जागनी कैसे करनी है। और दूसरी बात ये चलती थी कि जिन सुंदर साथ को धर्म से निष्कासित किया है उनको पुनः धर्म में शामिल कर लें। ऐसा हमारे धर्म में कहीं भी नहीं लिखा कि किसी सुंदर साथ को हम धर्म से निष्कासित कर दे। ऐसा कभी भी पूर्ण परमात्मा जो स्वयं सत्य के चेतन है, आनंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो किसी को कष्ट नहीं दे सकते। लेकिन बिहारी जी का हृदय अत्यंत कठोर था। उनके जीव का दिल जो है पत्थर के समान था। और तो अधिक उनके साथ जब सूरत से तेजबाई जी, बाईजी राज महारानी जी के साथ तेजबाई और जो रूपा राधा दो बहनें भी आई हुई थी, बिहारी जी को उन पर भी, उनकी सेवा पर भी संदेह होने लगा था। उनको लगता था कि ये मन लगाकर सेवा नहीं करती हैं। तो वास्तविकता भी यही थी। श्री जी साहेब ने तो ये समझाया था उन्हें कि सेवा करो, लेकिन पता नहीं कैसे बिहारी जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया, क्योंकि उनका दिल ही दुविधा वाला था। तो इसीलिए उनके दिल में बार बार उनके प्रति भी, उनकी सेवा के प्रति भी संशय आता था। श्री जी के दिल में ऐसी उपजी आए, इत आवेश रहे राज को मेरा दिल क्यों ये ना समझाए। इत से दो के दिल में हुए चली अंतराए, पर बाहिर जाहिर ना हुई एक दूजे रखी छिपाए। श्री जी अपना चित्त समझाए कियो फेर, अवगुण उठा सो भान के फिर सुध किया दूजी दूसरी बेर, फिर सुध किया दूसरी बेर। जैसे ही बिहारी जी के मन में, रूपाबाई और राधाबाई के हृदय में संशय आ गया कि वो मन लगाकर सेवा नहीं करती हैं, तो श्री जी के दिल में क्या बात आई कि अगर बिहारी जी के ऊपर श्री राजी महाराज का जरा सा भी आवेश होता तो वो किसी भी प्रकार से ऐसी बातें ना कर नहीं करते, क्योंकि राजी महाराज तो आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। अगर, लेकिन मेरे दिल को यह बात क्यों नहीं समझ आ रही कि बिहारी जी के अंदर वास्तव में कोई शक्ति नहीं है, इसीलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो श्री जी साहेब के हृदय में भी कुछ खलबली सी उत्पन्न हो गई कि बिहारी जी ये कैसी बातें कर रहे हैं। यहीं से कौन सा प्रसंग चल गया कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति खटास उत्पन्न होने लगी। पहले तो सिर्फ बिहारी जी के हृदय में थी, अब शिवजी साहेब के हृदय में भी ये विचार आ गया कि, लेकिन उन्होंने सबके सामने अपनी इस भाव को प्रकट नहीं किया। फिर भी शिवजी साहेब एकांत में बहुत मंथन करते रहे कि इसका क्या हल निकाला जाए, किस तरह से सुंदर साथ को समझाया जाए और किस तरह से मैं बिहारी जी को समझाऊं। इस तरह से बिहारी जी के प्रति जो उनके हृदय में अवगुण आ रहा था कि बिहारी जी में राज्य का जोश नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने हृदय को समझाया और फिर से उनके पास जाकर दोबारा विचार विमर्श करने का विचार किया कि हम जागनी कैसे करें। फिर से इसी बात पर विचार करने का विचार किया। दो चुपाई और पढ़ ली या हाँ, दो और पढ़ ली। यहाँ से चल के आए मंडई बंदर, कहा साथ सब आए मिले बाग में लई जागा उतारा कर। गए बिहारी जी खंभालिए यहाँ दज्जाले किया शोर,
मोमिन एक ठौर वै, इन्हें पहुंचाऊं जोर, इन्हें पहुंचाऊं जोर। सुंदर साथ जी, नलिये शहर के पास ही मंडई बंदर था, क्योंकि मंडई बंदरगाह पर ही उतरकर नलिये शहर में जाया जाता था। फिर जैसे ही श्री जी के मन में दोबारा ये विचार आया कि मैं बिहारी जी से एक बार फिर शांतिपूर्वक प्रेम से बात करके देखता हूँ कि हम सुंदर साथ की जागनी कैसे करें, तो वो नलिये से चलकर सब सुंदर साथ के साथ मिल करके मंडई बंदरगाह पर आए और वहां पर एक बाग में एक स्थान पर जगह ले ली, जहां पर सब सुंदर साथ मिलकर बैठे और सुंदर साथ को भी अलग स्थान पर छोड़कर शिरजी साहिब बिहारी जी के साथ एक बगीचे में अलग से आकर बैठते हैं, तो उनके साथ विचार करते हैं। लेकिन बिहारी जी नहीं मानते। बिहारी जी मंडई से खंभालिये के लिए चल पड़ते हैं। फिर खंभालिये पहुंचकर उनके हृदय में दज्जाल ने शोर कर दिया, अर्थात उनके हृदय में श्री महराज ठाकुर के विषय में बुरी भावनाएं आने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो ये देखा कि श्री जी साहिब तो परम धाम की चर्चा, 25 पक्ष की चर्चा सब सुंदर साथ को सुनाते हैं और सुंदर साथ भी आनंद से सुनते हैं। मेरी चर्चा पे कोई इतना ध्यान नहीं देता, तो अवश्य ही ये मेरी गादी ले लेंगे। ऐसा विचार आते ही उनके हृदय में दज्जाल का स्थान बन गया। तो फिर उन्होंने आकर के राजा को यहाँ खबर कर दी कि वो श्री जी साहब महराज ठाकुर जब आएंगे तो उन्होंने कुछ गलत काम किया है, जो उनके प्रति राजा के मन में उन्होंने विद्वेष भर दिया, ताकि जो ही वो खंभालिये आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। सुंदर साथ जी, ये प्रसंग हम कल की बीतक में, कल की वाणी चर्चा में सुनेंगे। किसी के साथ हम आज की बीतक का प्रसंग समाप्त करते हैं। चौपाई दोहरा दीजिए। गए बिहारी जी खंभालिये, यहाँ दज्जाले किया शोर। मोमिन एक ठौर वै, इन्हें पहुंचाऊं जोर, इन्हें पहुंचाऊं जोर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी कीजियो में, आज करो मेरी पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलब तलब जाए जीव जी। जीवा तो जीवी नहीं क्यों,
मीठे दिल की प्यास जी। तुझ बिन मैं किनसे कहूँ पिया, तू ही तो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरी होए जी। सभी भी पिया जी सामर्थ दिन जाए जन्म